आए बच्चों, थर्ड सेमेस्टर वालों लोग के लिए मैं आज आप लोगों को आईएफएस का टॉप 10 क्वेश्चन देने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अच्छे तरीके से आप लोग सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आप लोगों को आईएफएस को लेके डर लग रहा है कि हम आईएफएस को कैसे कंप्लीट करेंगे। बाबू मैं आप लोगों को जो ये 10 क्वेश्चन दे रहा हूं एकदम कॉमन गारंटीड रहेगा। आपका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज जो बच्चे डर रहे थे कि सर आईएफएस क्या पढ़े, इतना सारा क्वेश्चन है कैसे कंप्लीट करे बाबू, तो थर्ड सेमेस्टर ऑनर्स वालों लोग का प्रॉब्लम सॉल्व आईएफएस में मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है बाबू, आप लोगों के लिए ऑलरेडी पहले से सजेशन दिया हुआ था, लेकिन जो बच्चे अभी तक सजेशन नहीं देखे हैं प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आईएफएस का डिटेल सजेशन देख लीजिएगा। और मैं अभी जो आपको बता रहा हूं सिर्फ 10 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन बता रहा हूं। ये 10 क्वेश्चन को ठीक से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। सभी टेंशन में है कि आईएफएस को कैसे याद करे, कौन सा क्वेश्चन याद करे, समझ में नहीं आ रहा बाबू। बाबू कॉन्सेप्ट से समझ लेने से नहीं होगा बाबू, ये थर्ड सेमेस्टर है, यहाँ पे आपको आईएफएस डिटेल में सही से लिखना पड़ेगा, अच्छा से लिखना पड़ेगा। बुकिश लैंग्वेज बहुत सारा चीजें उठानी पड़ेगी, बुक का बहुत सारा लाइन उठाना पड़ेगा। अपना वर्ड से बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सुन लिया और बना बना के लिख दिया, जो मन में आ रहा है एक ही चीज घुमा घुमा के लिखे जा रहे हैं, तब मार्क्स नहीं मिलेगा बाबू। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, तो आपको बुक का लैंग्वेज को अच्छा से याद करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा बहुत आप उसमें चेंजेस ला के अपना वर्ड ढुका सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही अपना मन से बनाए जा रहे हो, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा बाबू। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, तो प्लीज कॉन्सेप्ट समझ के, कॉन्सेप्ट का वीडियो देख के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको याद करने पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बाबू। तो याद करने पे फोकस करिए। जितना देरी आप कॉन्सेप्ट देखिएगा उससे अच्छा होगा कि आप थर्ड सेमेस्टर के लिए आईएफएस का 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। और क्वेश्चन कौन सा याद करना है, जो मैं आप लोगों को आईएफएस का टॉप 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अच्छा से एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहीं से कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन आएगा। आप लोग आराम से ये सब क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को आईएफएस सजेशन को देखने के लिए आपको उससे पहले आप लोगों को चैप्टर्स समझ लेना पड़ेगा। सर आप लोगों का चैप्टर टोटल कितना है, 5 चैप्टर, टोटल 5 चैप्टर है। चैप्टर 1 to लेके चैप्टर 5। देखिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ आईएफएस, इंट्रोडक्शन चैप्टर है 10 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर 2 है सर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, अकेले 30 मार्क्स कवर करती है। मनी मार्केट 10 मार्क्स का और कैपिटल मार्केट 20 मार्क्स का, तो 10 और 20 30 मार्क्स। नेक्स्ट है चैप्टर 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अकेले 20 मार्क्स कवर करती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है चैप्टर 4 फाइनेंशियल सर्विसेज, क्वेश्चन 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट आता है चैप्टर 5 इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये भी आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। याद रखिएगा बाबू, यहाँ से ये 10 मार्क्स का चैप्टर, ये 10 मार्क्स का चैप्टर, ये 10 मार्क्स का चैप्टर। चैप्टर 1, 4 एंड 5 10 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, चैप्टर 2 30 मार्क्स का चैप्टर है और चैप्टर 3 20 मार्क्स का चैप्टर है। तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी तरीके से चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बाबू, मैं जितना ज्यादा चैप्टर का मार्क्स है उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है बाबू, मैंने चैप्टर 5 से मात्र 1 क्वेश्चन दिया है, जो 10 मार्क्स का चैप्टर है उसमें से मात्र 2 क्वेश्चन दिया है। और जो चैप्टर 2 और 3 जो बेसिक मार्क्स का 20-30 मार्क्स का है, उस चैप्टर से मैंने मात्र 3 क्वेश्चन दिया है, ओनली 3 क्वेश्चन। जो 1 मार्क्स 10 मार्क्स का है चैप्टर 5 1 क्वेश्चन दिया है, और इससे कम क्या होगा बाबू। क्वेश्चन आएगा, पहले आप लोगों को पेपर पैटर्न समझिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। फॉलो करते रहिए, एकदम पूरा वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले आईएफएस का कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो ये सब चैप्टर 5, ये टोटल 5 चैप्टर से मार्क्स डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। सर आपका पेपर कैसा रहेगा बाबू, पेपर आप लोगों का याद रखिएगा ग्रुप ए रहेगा, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन 20 करके, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन कितना हो गया 20 मार्क्स, और ग्रुप बी रहेगा 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन में क्वेश्चन ही रहेगा 10 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन कितना रहेगा 10 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन कितना रहेगा बाबू 10 क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहेगा, मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ 10। ठीक है, और याद रखिएगा 4 जो क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, उसमें 2 कोई क्वेश्चन में और रहेगा, और 10 मार्क्स का जो 6 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन में और रहेगा। इसका मतलब यदि आपका पेपर देखा जाए तो टोटल आउट ऑफ
10 आपको करना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 to 16 दिया रहेगा और को यदि मिला लिया जाए तो बाबू आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में करना है और मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। आप ये सारा क्वेश्चन यदि अच्छा तरीके से करके जाते हो तो आपका एग्जाम में कॉमन फंसना निश्चित है। आपका मैक्सिमम कॉमन फंसेगा क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा बाबू। आप सजेशन क्या क्या है सर, सजेशन देखिए एक एक करके आप लोगों को सजेशन देखना पड़ेगा। देखिए बाबू, अब आप लोगों को स्क्रीन पे सजेशन आ गया होगा। देखिए चैप्टर मैंने लिख दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, मैं सब एक एक करके दिखा दिया हूं। एक एक करके हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन करके मैंने दिया है। जो चैप्टर 2 उसमें बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने वहां से 2-3 क्वेश्चन दिया है। चैप्टर 3 भी बड़ा चैप्टर था इसलिए मैंने उसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है। लेकिन बाबू मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, मैंने एक भी डिफरेंस मेरा मेन क्वेश्चन में नहीं रखा है। याद रखिएगा, डिफरेंस याद करके कोई बड़ा कहानी नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचिए कि मैंने डिफरेंस याद कर लिया तो बहुत कुछ याद कर लिया। तो डिफरेंस आप बोनस रखिए, डिफरेंस आप बोनस रखिए। डिफरेंस याद करने में समय नहीं लगता है, इसलिए मैंने सारा डिफरेंस को एक्स्ट्रा में रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो मैंने डिफरेंस दिया है बहुत खोज के ये प्लानिंग की गई है बाबू। आप लोग प्लीज ये सब भी डिफरेंस कर लीजिएगा। मिनिमम कम से कम 5 पॉइंट, मिनिमम 5 से 6 पॉइंट जरूर डिफरेंस करिएगा और बेसिस ऑफ पॉइंट के साथ उसको लिखिएगा ताकि आपको डिफरेंस में मार्क्स भी ज्यादा मिले। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि आईएफएस को आप लोगों को कैसे लिखना है, कैसे आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन उसके लिए चैनल को फॉलो करते रहना पड़ेगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और प्लीज हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे इसके लिए बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि आने वाला एग्जाम आईटी है बाबू। आईटी के लिए मैं जो सजेशन दे दूंगा एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा बाबू। मैथ आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, वो सब का सजेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मैथ के लिए मैंने टॉप 5 टॉप 10 प्रोवाइड किया है, आप वहां से देख के जाइए। एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। स्क्रीन पे आप लोगों को आईएफएस का क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कोई पीडीएफ नहीं है और प्लीज ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन के अंदर में ए बी करके दिए हैं सर, क्वेश्चन बढ़ा दिए, एकदम नहीं बाबू। आप लोगों का एग्जाम में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ए और बी, ए बी सी ऐसे करके देगा। 5 + 5, 6 + 4, 7 + 3, 2 + 4 + 4 ऐसे तोड़ के ही देगा। तो आप लोगों को याद उसी तरह से करना है बाबू, ठीक है। तो प्लीज डिटेल में याद करिएगा। मैंने जितना आप लोगों को एग्जाम में दे दिया है अच्छी तरीके से इसको कर लीजिए। एकदम एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन फंसेगा, बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन फंसेगा आपका। आप लोग देख लीजिएगा, कॉमन तो गारंटीड है, ठीक है बाबू। मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांसेस है, आप देखिएगा एग्जाम में। तो प्लीज पूरा सजेशन को अच्छी तरीके से फॉलो करके रखिएगा। थैंक यू।